यह क्लास 9th का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में चर्चा किया हूँ कि 70% क्या क्या 9th में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। और ये दूसरे वीडियो में मैं उसके आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन के बारे में चर्चा कर रहा था और फर्स्ट लेसन में संख्या पद्धति जो था वह संख्या पद्धति के बारे में कुछ चर्चा किया था, उसी के आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति संख्याओं का जितने सिस्टम है वह संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। और संख्या की पद्धति में मैं सबसे पहले अंक बताया था कि अंक किसे कहते हैं। कि कुछ सिंबल होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, वह सिंबल में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से डिजिट हैं, अंक हैं। तो इस तरह से सिंबल बना है, तो इस तरह से जो सिंबल बना है यही क्या कहला रहा है? डिजिट कहला रहा है, अंक कहला रहा है। ये जो हमारा जो सिंबल बना है कि इस तरह बना है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? 9th पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं, इसको 8 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, 7, 6 इस तरह से पढ़ते हैं ना। आखिर ये क्या है? प्रतीक ही है। तो इस तरह से जो प्रतीक बना है जिसको हम लोग देखकर पहचान लेते हैं कि यह 5 है, यह 6 है, इस तरह से हम लोग देखकर पहचान लेते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है, अंक कहलाता है। तो यह अंक की बात हो गई। अब यही सब मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए मैं कहा था कि जो अंकों का समूह होता है, अंकों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसे हम संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जो अंकों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और यह संख्या के बारे में भी, संख्याएं तो बहुत तरह से हैं, संख्याएं के हिस्से तो बहुत तरह से हैं। तो मैं 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलूँगा तो उसमें जो पहली संख्या के बारे में चर्चा किया है तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। इसी को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम है, कहीं आपको प्राकृत दिख जाए या प्राकृतिक दिख जाए संख्या, तो दोनों एक ही है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यह नेचुरल नंबर है, इसका इंग्लिश वर्ड यन है, इसीलिए यह यन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है? जो 1 से श्रीगणेश होता है, 1, 2, 3 इस तरह से संख्याएं अनंत तक ले चली जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कहाँ तक ले चली जाए? अनंत तक ले चली जाए, कोई सीमा नहीं है। 100 के बाद भी हम बढ़ सकते हैं अनंत तक लेके। ऐसा नहीं कि 100 जाएंगे तो वही गिनती के टेबल या गिनती ही समझिए वहाँ तक ले जाता है, तो ये अनंत तक ले जाएगा। तो 1 से लगाए कहाँ तक ले चली जाए? अनंत तक ले चली जाए। तो यह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक। उसके बाद मैं दूसरा बताया था पूर्ण संख्या। उस बार एग्जाम्पल लेकर बताया था, अब की बार थोड़ा जल्दी से चल रहा हूँ। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो है ये पहला W है, इसीलिए होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। यह प्राकृतिक संख्या जो टोटली रहेंगे इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 इसमें जुड़ जाता है। अगर 0 को भी ले लें, 0 और टोटल प्राकृतिक संख्या ले लें, तो 0 से श्रीगणेश होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चली जाती हैं, अनंत तक ले चली जाती हैं। तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। इसमें देखिए, इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 आ जाता है। तो कभी कभी यह ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से श्रीगणेश होता है, पूर्ण संख्या 0 से श्रीगणेश होता है। आइए तीसरा इंटीजर की बात करूं, पूर्णांक की बात करूं। किसकी बात करूं? पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या है तो इंटीजर आई से होना चाहिए ना, किंतु इसे आई से डिनोट नहीं करते हैं। इसका एक शब्द है जेहलीन,
जेहलीन। जेहलीन एक शब्द होता है, जेहलीन एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है गिनना। जेहलीन एक शब्द है, एक जहल होता है, जहल, इसका शब्द होता है संख्या, इसका शब्द होता है, अर्थ होता है संख्या, और इसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। तो यहाँ देखिए, यह एक जर्मन भाषा है, जर्मन शब्द से लिया गया है, यह एक जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द, ये जहलीन जो है जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। दोनों ये जर्मन भाषा है, और ये जहलीन से ही ये जेड लिया गया है। ये इंटीजर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ से लिया गया है? जहलीन से लिया गया है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहलीन से लिया गया है। जहलीन डब्ल्यू जेड होता है, इसीलिए पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पूर्णांक संख्या रेखा पर बताया था, संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं, जितने अंक, जितने डिजिट होते हैं, वो सबको एक थैली में रख दिया गया था। तो वह क्या बन गया था? आपका पूर्णांक बन गया था। कहना चाह रहा हूँ कि 0 प्लस भी 1 हो और माइनस भी 1 हो, 0 प्लस भी 1 हो और माइनस भी 1 हो। इसको चाहता तो दोनों खंडों में लिख देता। चलिए उसी तरह यह संख्या रेखा पर बीच में 0, ये 0 भी होता है। इधर जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ जाएंगे। अब इधर आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरह से भी। अब ये देखिए, माइनस किधर आप अनंत तक लिख जाएंगे, और इधर भी आप अनंत तक लिख जाएंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z बराबर 0। ये देखिए, -1 भी है और +1 भी है, दोनों को एक साथ यहाँ लिख सकते हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस 1, डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। और +-2 इसके लिए आप कहेंगे, तो इसके लिए उसी तरह +-3, इस तरह भी यह अनंत तक लिख जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पूर्णांक आपकी दो तरह से बन गए। एक तो पूर्णांक धनात्मक में भी है, एक पूर्णांक ऋणात्मक में है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक आपका है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में ये इस तरह से यहाँ फोकस करना है कि पूर्णांक जो है दो तरह से हो गए। पूर्णांक कितने तरह से हो गए? एक धनात्मक पूर्णांक, एक क्या हो गया? धनात्मक है। धनात्मक कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लस वाला होता है, ये देखिए यहाँ से यह सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का कहना चाह रहा हूँ कि ऋण वाला जो यहाँ से इधर लेंगे वह ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो धनात्मक मतलब धन वाला हो, 1 हो 2 हो 3 हो, इस तरह से अनंत तक लिख जाता है धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक जो है -1 हो, -2 हो, इस तरह से यह अनंत तक लिख जाता है। ठीक, तो यह आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये सबको नोट करते चलिएगा, सिलेबस बनाते हुए चलिएगा। क्या क्या पढ़ना है, ये सब याद होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन में चलेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, यह हमेशा आपको काम देगा, हर जगह काम देगा। इंटर में, हाई स्कूल में, आप कंपटीशन में जाएंगे तभी यह टोटली यह आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि यह सब संख्याएं होती हैं, अभी भी हैं, उस आगे बढ़ रहा हूँ, यह सब लिख लीजिएगा। और यहाँ से सभी महत्वपूर्ण है, ये भी ऐसा नहीं कि जो न महत्वपूर्ण हो। तो आगे पूर्ण संख्या के बाद में एक पूर्णांक संख्या में चला, पूर्णांक संख्या के बाद में परिमेय संख्या चला था। तो उस परिमेय संख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। परिमेय संख्या होता क्या है? चलिए, परिमेय संख्या आपका परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल आर से डिनोट नहीं करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। इसका भी एक इंग्लिश वर्ड है क्यूसेंट। क्या शब्द है? क्यूसेंट। क्यूसेंट होता है, इसका क्यू जो है, इसीलिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं।
क्यूसेंट से यहाँ जिस तरह जेहलीन था, जेहलीन में जेड था, जेड से डिनोट करते थे, उसी तरह यह क्यूसेंट से लिया गया क्यू, क्यूसेंट से लिया गया है जो हमारा यह क्यू है। और क्यूसेंट में परिमेय संख्या होता क्या है, जो P बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, जबकि क्यू का मान 0 न हो। यहाँ फोकस करना है, कोई भी ऐसी संख्या हो जो P बटे क्यू के रूप में हो, जबकि क्यू का मान 0 न हो। इसके कुछ फैक्ट भी हैं। परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्या अद्वितीय निरूपण के रूप में नहीं किया जाता है। कहना चाह रहा हूँ इसको कि जैसे हमारा 1/2 है, 1/2 को हम अंश और हर में किसी से गुणा भी कर दें, मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2, या नीचे भी 2 दूना 4, यह दोनों सेम है। फिर मान लीजिए किसी 3 से करेंगे, 3 दूना 6, नीचे भी 3 चौको 12, सब बराबर ही है। यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या। मतलब एक परिमेय संख्या को आप कई रूपों में लिख सकते हैं, एक से अधिक अनेक रूपों में आप लिख सकते हैं। कैसे? तो इस और ऐसे संख्याओं को, ऐसे परिमेय संख्याओं को एक नाम है तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। ऐसे परिमेय संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं, यह नोट कर लीजिएगा। ऐसे परिमेय संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। रही बात परिमेय संख्या, यह जो परिमेय संख्या है, दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, कोई दो प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनेक दो संख्याओं के बीच में या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में या कोई दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ थोड़ा अगर फोकस करवाऊं तो मान लीजिए एक R है, एक यस है, एक संख्या R है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, एक R है, एक यस है, दो संख्याएं मान लिया हूँ, एक R है, एक यस है। इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना हो, इनके बीच का क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना। तो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, तो यह परिमेय संख्या निकल जाता है। R और यस के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो तो R और यस को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वो परिमेय संख्या निकल जाएगा। इस पर एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कहेगा 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, जितना कहें। 1 और 2 के बीच में मान लीजिए मैं 2 परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या अगर निकालूं, फर्स्ट जो निकालूंगा परिमेय संख्या, यह R समझिए है, यह यस है, यह R की वैल्यू है, यह यस की वैल्यू है। तो आप पहला जो R समझिए, दूसरा क्या है? यस। तो देखिए R पहला, दूसरा यस, दोनों का जोड़कर बाई 2 करते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, फर्स्ट परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या। अब मतलब पहला निकाल रहे हैं तो प्रथम लिख दिया हूं, इसलिए 1 और 2 के बीच में निकालना है तो 1 धन 2 बटे 2 कर दूंगा, तो कितना? 2 1 3, 3 बटे 2, यही आपका आंसर है आपका। अब इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, 1 और 2 के बीच में 1 आ जाएगा, या 3 बटे 2। मान लीजिए और निकालना हो आपको, और निकालना हो तो यह और यह दोनों जोड़ेंगे, एक परिमेय संख्या, इनके बीच के परिमेय संख्या। अब मान लीजिए सेकंड निकाल रहे हैं, सेकंड परिमेय संख्या, अगर सेकंड परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर बाई 2 करेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर बाई 2 करेंगे। मान लीजिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 बटे 2 सबके पावर 2, सबके बटे 2 बाई 2। देखिए इन दोनों को जोड़कर बाई 2, तो इसको और इसको इस तरह लिखा हूँ बाई 2। देखिए एकदम शॉर्टकट, 2 का गुणा 1 में होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 हो जाएगा। 2 धन 3 है तो यहाँ 2 का गुणा इसमें हुआ है ना,
तो 2 हो जाएगा। अब पूरा डिटेल से बनाएंगे तो इसका अलग से लेंगे, 2 होगा, 2 का गुणा इस 2 और 1 का गुणा 3 में 3 और सबके बटे यह वाला 2। इस तरह आप बनाएंगे। तो मैं वही डायरेक्ट बताना चाह रहा था, 2 का गुणा इस 2, 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में 3 होगा, तो ये 2 धन 3, तो ये जोड़ेंगे 2 धन 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5, यह 2 नीचे चलाएगा, मेन भिन्न यह है ना, इस वजह से यह 2 नीचे, यह 2 2 पहले से 4। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याएं, पूछता है कि 2 संख्याएं दे देगा, कहेगा उनके बीच में परिमेय संख्याएं आप बताइए। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। और थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। को प्राइम नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी में अगर एक चीज़ और है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जो उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप में ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की चर्चा आगे है, अभी नहीं है। अपरिमेय संख्या की चर्चा सिलेबस के अनुसार आगे है। तो पहले थोड़ा को प्राइम नंबर के बारे में चर्चा करें, उसके बाद एक्सरसाइज में, उसके बाद अपरिमेय संख्या की चर्चा होगी, अभी नहीं होगी। इससे पहले आपका सिलेबस के अनुसार आप चलेंगे तो को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या इंग्लिश में कहते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या, जिनके 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और उनका फैक्टर 1 हो। यदि उनका फैक्टर 1 होगा तो कह रहा हूं कि 2 संख्याओं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उनका, अब यहाँ कॉमन भी कह सकते हैं, उनके गुणनखंड का या उनका गुणनखंड का जो कॉमन होता है, सर्वनिष्ठ होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उनका जो कॉमन होता है उसे म भी कहते हैं, जो कॉमन होता है उसको म भी कहते हैं। म कितना हो, 1 हो। तो मेन चीज यह है, म को उभयनिष्ठ कहते हैं, जो कॉमन होता है उसे म कहते हैं। अब चर्चा इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, यहाँ थोड़ा जान जाइए। जो उभयनिष्ठ होता है उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। म जिनका म 1 हो वह सअभाज्य संख्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। अब जब देखिए ना, 3 है और 5 है। अब 3 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 1 होगा, 5 का फैक्टर करेंगे 5 गुणे 1 होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा यही एक कॉमन है ना, तो इसी को म कहते हैं। म कितना होगा, 1 हो गया। इसमें और इसमें जो कॉमन मिलेगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो कॉमन मिलेगा वही म होगा। तो म कितना हो गया, 1 हो गया। इस वजह से यह जो 3 और 5, यहाँ 2 ही संख्या लिया गया। कभी कभी 2 से अधिक भी संख्या रहेगी, कोई और बढ़ जाएगा, तो उन सबका म अगर 1 है तो वह सभी संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो यह 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। हमेशा को प्राइम नंबर अकेला नहीं रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा ही रहेगा। तो ठीक है, आज यह फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का जो जितने थ्योरी हैं वो कंप्लीट हो गया। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करवा कर फिर अगली थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज। तो इसी के साथ बंद कर रहा हूँ।